अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे जर्म लेयर डेरिवेटिव्स के बारे में। एम्ब्रियोजेनेसिस के आखिरी मरहलों में हम गुजर चुके होते हैं गैस्ट्रुलेशन के अमल से और हम बना चुके होते हैं 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स और ये जर्म लेयर्स थी एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। और जो सेल्स इन जर्म लेयर्स में होते हैं वो आगे जाकर बड़े मखसूस स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। तो एंडोडर्मल सेल्स जो हैं इनका बुनियादी काम है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट बनाना। तो इसको मैं यहाँ एक ट्यूब की तरह बनाती हूँ और हमारे पास यहाँ है सुराख दोनों कोनों में। तो बुनियादी तौर पर लंग्स बनते हैं ऊपरी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से और जाहिर है लिवर भी। और इधर ऊपर एब्डोमेन में हमारे पास होगा पैनक्रियाज और फिर ये ट्यूब जाती है और बनाती है एसोफेगस, पेट, छोटी आंतें और बड़ी आंतें। अब मेसोडर्म टिश्यूज़ को मैं यहाँ पर्पल रंग में बना देती हूँ। ये जिल्द की कुछ अंदरूनी लेयर्स बनाते हैं, ये मसल्स और हड्डियाँ भी बनाते हैं और इनमें कार्डियक मसल भी शामिल होता है। और फिर यहाँ एब्डोमेन और पेल्विस में होते हैं किडनीज और ब्लैडर और फिर हमारी ओवरीज या टेस्टीज। और अगर अब एक्टोडर्म की तरफ चलें, ये बनाता है बाहरी लेयर जिल्द की और फिर ये कुछ जिल्द से रिलेटेड चीज़ें भी बनाता है जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स और बाल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिल्द, बाल और ग्लैंड्स के अलावा एक्टोडर्म हमारा नर्वस सिस्टम भी बनाता है। तो एक जायज़ा अगर लें, एंडोडर्म बनाता है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और पल्मोनरी सिस्टम जिसमें शामिल होते हैं लंग्स, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, लिवर, पैनक्रियाज वगैरह वगैरह। फिर मेसोडर्म बनाता है हमारे मसल्स जिसमें दिल का मसल भी शामिल होता है, हमारा स्केलेटल सिस्टम और हमारे जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट्स। और एक्टोडर्म बनाता है हमारी जिल्द और इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स और ये साथ में नर्वस सिस्टम भी बनाता है। तो आज के लिए इतना ही।